को ले गए, भगवान शंकर का वह भजन करने लग जाता है। अनजान में ब्राह्मण ने इस कथा का श्रवण किया था। जो हम रात दिन भगवान का सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रद्धा अनुसार करें, भक्ति से करें, नित्य भगवान की प्राप्ति हो जाया करती है। भगवान के भक्तों को अगर दुख भी आए तो दुख का कोई पता नहीं लगता, वह दुख चला जाता है। और धन्या शिव पुराणस्य कथम परम पावने यस्या श्रवण मात्रेण पापियानि मुक्ति भाग। इसलिए शिव महापुराण की कथा धन्य माना गई है, जिसके सुनने से बड़े पाप उत्कृष्ट सारे दूर हो जाया करते हैं। ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी प्राण हो, प्राणी हो, वह अगर भगवान भोलेनाथ की दिव्य कथा का श्रवण करें, निश्चित उस मनुष्य की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान सबके हैं, भगवान शंकर सबको अपनाते हैं। चाहे आप कांटे भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ा दो, धतूरा का फल कांटेदार होता है, हाथ में भी नहीं पकड़ लेते हैं, और धतूरा का फल भगवान शंकर अपनाते हैं। बेल पत्ते, भांग, धतूरा, कटीले पदार्थ सारे भगवान के ऊपर चलते हैं। यानी भगवान सबको अपनाते हैं, भगवान के लिए सब बराबर है। इसलिए शिव की पूजा फलदायिनी होती है। जो भगवान शंकर इतने भोलेनाथ ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, जहाँ तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। वो भस्मासुर भगवान शिव को आगे कथा है शिव महापुराण में, भगवान शिव को मारने के वास्ते दौड़ा। ऐसे भगवान भोलेनाथ दयालु हैं, भगवान शंकर है। अगर नित्य प्रति हम श्रद्धा से, भक्ति से पूजा करते हैं, निश्चित है भगवान की भक्ति से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ऋषि कहते हैं, महाराज धन्यवाद के पात्र हैं आप। सूर्य जी महाराज जी को वास्ते कहा, आपने बताया अमृत पीने से कहीं मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। कथा अमृत पान से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है, जन्म मृत्यु के चक्कर से छोड़ करके परमात्मा में लीन हो जाता है। भगवान सदाशिव की कथा सुनने से मनुष्य शिव धाम को चला जाता है। इसलिए ये कथा क्या है, धन्य मानी गई है शिव महापुराण। हर श्लोक में, पद पद में जो भगवान शिव भरे हुए हैं शिव महापुराण में, साक्षात वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा शिव ये हुई। ये जो पुराण है साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। ये पुराण भगवान शिव स्वरूप है, इसलिए धन्य माना गया शिव महापुराण। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्पद संजतः वसन्ति यत्र पापिष्टा वीर धर्माजितो जनः। समुद्र के किनारे वास्पद नाम का एक गांव है, जहां के लोग बड़े दुष्ट हैं। उस गांव के भगवान की पूजा पाठ नहीं करते हैं, हमेशा वैसे वृत्ति में लगे रहते हैं। ब्राह्मणों का गांव है, और जगह ब्राह्मणों का द्विज, जहां के ब्राह्मण ऐसे दुराचारी हो, तामसी प्रवृत्ति के हो जिस गांव के, और वर्णों में क्या कहा जा सकता है जब ब्राह्मण ही दुराचारी हो जाए। उस गांव में जो ब्राह्मण रहते थे बड़े तामसी थे, मदिरा पान में लगे रहते थे, लड़ाई झगड़ा करते हैं, पशु बुद्धि वाले थे। वहां की स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव के थे, हमेशा पाप वृत्ति में जिनका मन लगा रहता है। उस गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता है। बिंदुक कैसा है, पापी है, दुराचारी है, संध्या उपासना नहीं करता है, कुमार पर चलता है। ब्राह्मण का काम होता है नित्य पूजा पाठ करना, भक्ति करना, लोगों को अच्छा ज्ञान देना। दिक ब्राह्मणम तमतया सुतमंत्रहीनम दिक्षत्रियम तमतया समरेत दीना। उस ब्राह्मण को धिक्कार जो मंत्रों के, वेदों के मंत्रों को नहीं जानता है। दिक ब्राह्मणम तमतया सुमंत्रहीनम, जो मंत्रों के बारे में जो शुद्ध मंत्र नहीं बोलता है, मंत्रों के बारे में नहीं जानता है। क्योंकि देवादीनाम जगत सर्वा मंत्राधीन की देवता, देवताओं के अधीन सारा संसार होता है, और देवता किसके अधीन होते हैं, मंत्रों के अधीन होते हैं। वे मंत्र ब्राह्मणाधीन,
वे मंत्र किसके अधीन होते हैं? ब्राह्मणों के अधीन होते हैं। उसने तस्मात् ब्राह्मण देवता, उसने ब्राह्मण को पूजनीय माना गया है। ब्राह्मण भगवान के मुख से निकले हैं। ब्राह्मण से मुखमासे बाहो राजन्य है, शूद्र जो है बाहों से निकले हैं। तो अगर ब्राह्मण ही चोरी चपाटी करे, दूसरों को ठगे, तो वह ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाने वाला नहीं होता है। उसकी पत्नी का नाम चंचला है। चंचला अपने पति की सेवा करती थी, धार्मिक कार्य करती हैं। पत्नी गुणवान है, सुलक्षण है ब्राह्मण की, फिर भी पत्नी की बात वह कभी नहीं मानता था, दुराचार था, वैश्याओं के साथ में रहता है। आज बहुत समय तक चंचला ने अपने पति की सेवा की, परमात्मा की पूजा की, लेकिन पति के आचरण से, पति नित्य हमेशा बुरा कार्य करता है, पत्नी भी का मन भी बुरे कार्य में लग गया। अगर घर का बड़ा ही बुरा कार्य करने लग जाए, पर हिंसा, पर द्रव्य, अनेक प्रकार का कुकर्म करने लग जाए, तो बच्चे भी हमारे उसी प्रकार से होते हैं। इसलिए घर का जो मुखिया होता है उसको सावधान रहना पड़ता है, कोई गलती न हो जाए। जो मेरे को छोटे टोक ना सके तो ने ये सब कार्य किया है, इसलिए दूसरों को वह कह सकता है अपने आप सही है। आज चंचला भी पति के प्रभाव से वह भी दुराचारणी हो गई। एक दिन बिंदुक नामक ब्राह्मण ने चंचला को देख लिया दुराचार करते हुए। बिंदुक घर में आया, चंचला को मारा पीटा। चंचला बोली, है स्वामी, भगवान प्रतिदिनम कामा रमाते बेसया पुछो माँ विवाह पत्नी चा युवतीम प्रतिसेवने में। हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे पति हो, मैंने अपने धर्म का अनुकूल कार्य किया, आपकी सेवा की, पूजा पाठ में मैं करती थी, मैंने कोई कमी आपकी सेवा में नहीं छोड़ी, फिर भी आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, वैश्याओं के साथ में आप रहते हैं। इसलिए मैंने भी तुम्हारे गुणों के कारण मैं भी वही कार्य करूंगी जो तुम करोगे। जब ब्राह्मण ने मारा पीटा, चंचला नहीं माने, तो बिंदुक नामक ब्राह्मण बोला, देवी सत्यमेता पयोक्तम ते काक्या कुलचेतसः इदं वक्ष्यामि तस्माते शृणुकान्ते धैर्यया। अब ब्राह्मण ने उसको कह दिया, तू डर को त्याग दे, तेरे को कोई डर नहीं है, तू बुरा कार्य करते रहे, उससे जो धन आएगा वो आप पैसा मेरे को दे देना और मैं खाऊंगा पीऊंगा। दोनों बुरे कार्य में लग गए। अब पति पत्नी का बहुत सारा समय व्यभिचार में, बुरे कार्य में चला जाता है। वह शूद्र जाति का जो वैश्य था, ब्राह्मण था, समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जो दुराचार करता है, पाप करता है, वह मनुष्य मृत्यु के बाद उसका क्या हाल होता है? विंध्याचल पर्वत पर गया और महाप्रेत बन जाता है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, चाहे उसके वास्ते कितना भी हम पाठ पूजा करें। जो दुराचारी होता है वह प्रेत बन जाता है, अनेक प्रकार के दुख वह भोगा करता है। आज बिंदुक के मर जाने पर चंचला अपने घर में बहुत समय तक पुत्रों के साथ में रही। चंचला का भी बुरा कार्य करता करता बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन देव योग से, एकदा देव योगेन संप्राते पुण्य पर्वणे सानारे बंधवे सादा गोकर्णे क्षेत्र सामायो। अपने भाई बंधुओं के साथ में, परिवार के साथ में चंचला गोकर्ण क्षेत्र में आ गई। आकर के उसने वहां पे स्नान किया। प्रयागराज के क्षेत्र में मेला देखने के वास्ते गई, यत्र तत्र घूमने लग जाती है। अब देखते देखते एक मंदिर में गई, ब्राह्मण वहां पे शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं, कथा वाचक कर रहे हैं। पुराणों में लिखा हुआ है, हर पुराण में वर्णन आता है, जो अनेक प्रकार के दुराचार करते हैं, पापी होते हैं, मृत्यु के बाद यमराज के दूत उनको
कुल्हाड़ी से काटते हैं, तेल की कढ़ाई में उनको रख देते हैं, अनेक प्रकार के उनसे परेशान करते हैं। अब जिसने पाप किया होगा उसको तो डर लग जाएगी, चंचला को डर लग गई, मैंने पाप किए, अत्याचार किए हैं, मेरा क्या होगा।